खबर आपको रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई देते हैं, जहां रूस का यूक्रेन पर बड़ा अटैक देखने को मिला है। बताया ये जा रहा है कि ज़पोरिज़िया में कंट्रोल पोस्ट पर हमला किया गया है। तो खबर क्या है, रूस ने यूक्रेन पर एक बार फिर से बड़ा अटैक कर दिया है और यह अटैक इस बार कहां पर किया गया? ज़पोरिज़िया में किया गया है, कंट्रोल पोस्ट पर, जिसमें सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी सिस्टम से बड़ा हमला किया गया है। उसका इस्तेमाल किया गया है, सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी सिस्टम का। बताया ये जा रहा है कि रूस ने यूक्रेन पर यह अटैक किया है ज़पोरिज़िया में कंट्रोल पोस्ट पर, जिसके बाद ये जो सुरक्षा चौकियां है वो पूरी तरीके से तबाह हो गई है। और हर बार रूस यूक्रेन की सुरक्षा चौकियों को ही तबाह कर रहा है, उन्हें निशाना बना रहा है, वहां पर विस्फोट कर रहा है, ताकि उन जगहों से वो अपने सैनिकों को प्रवेश करा सके और वहां से पूरी तरीके से यूक्रेन को उखाड़ करके फेंक दे और इस तरीके से रूस का वहां पर कब्जा हो जाए। और यही बार बार उसकी तरफ से किया जा रहा है। इस बार भी सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी सिस्टम का उसकी तरफ से इस्तेमाल किया गया है, उस जगह को निशाना बनाने के लिए, ज़पोरिज़िया में अपना कंट्रोल स्थापित करने के लिए, और वहां से उनकी सुरक्षा चौकियों को पूरी तरीके से उसने तबाह कर दिया है। ये जानकारी है, ये तस्वीरें हैं, ये तस्वीर जरा देख लीजिए कि किस तरीके से यहाँ पर जो हमला है वो किया गया है, जिसकी वजह से ये सुरक्षा चौकियां पूरी तरीके से तबाह हो गई हैं, इन्हें खत्म कर दिया गया है और यहाँ के रास्ते प्रवेश करना चाहता है रूस यूक्रेन की तरफ। हालांकि यूएई में दोनों ही देशों के बीच में वार्ता चल रही है। अब ऐसे में ये वार्ता क्या सफल साबित होगी, ये युद्ध रुकेगा या नहीं रुकेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। अब बात करें कुश्क की, तो कुश्क में यूक्रेनी एयरफोर्स का हमला देखने को मिला है और यूक्रेन के मिग-29 विमान से ये अटैक किया गया है। रूस के ड्रोन ऑपरेटर्स पर फ्रांसीसी गाइडेड बम गिराए गए हैं। मिग-29 उन्हें यूक्रेन को वहीं से मिला है, फ्रांस से मिला है, और ऐसे में कुश्क में यूक्रेनी एयरफोर्स ने यह हमला किया। यूक्रेन के मिग-29 विमान से ये अटैक करके जो रूस के ड्रोन ऑपरेटर्स हैं उन पर बम गिरा दिए गए हैं। ये बम गिराने की जो तस्वीरें हैं वो भी यहाँ पर सामने आई हैं और बम गिरते ही ये जगह पूरी तरीके से विस्फोट के साथ दहल जाती है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अगर कुछ रह जाता है तो धुआं, राख और उसका गुबार रह जाता है। इसके साथ ही इस जगह को खत्म करके यूक्रेन भी ये बता रहा है कि देखिए, अगर तुम्हारी तरफ से अटैक किया जा रहा है तो हमारी तैयारी भी पूरी है, हम पूरी तरीके से तैयार है, हमारे पास मिग-29 है, फ्रांस ने उन्हें दिया है और मिग-29 का इस्तेमाल करके गाइडेड बम गिरा करके उन जगहों को, रूस की उन जगहों को निशाना बनाया गया, जिसके बाद वहां की तस्वीर पूरी तरीके से बदल गई है। यहाँ पर भी आपको सिर्फ धुएं का गुबार नजर आ रहा है। दो खबरें निकल करके सामने आ रही है। पहली खबर यह है कि यूक्रेन की तरफ से एक बड़ा हमला किया गया मिग-29 का इस्तेमाल करके, तो दूसरी तरफ रूस ने सेल्फ प्रोपेल्ड का इस्तेमाल किया, आर्टिलरी का इस्तेमाल किया है और यूक्रेन की जो सुरक्षा चौकियां हैं ज़पोरिज़िया के निकट, उन्हें पूरी तरीके से तबाह कर दिया है, उन्हें पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया है। तो ये दो खबरें हैं, दो जानकारियां हैं कि किस तरीके से दोनों ही जगहों पर रूस हो, यूक्रेन हो, वो अपने जवाब देते हुए नजर आ रहा है, अपना जवाब दर्ज करवाते हुए नजर आ रहा है। अभी दोनों ही देश इस मूड में हैं कि जिसकी तरफ से हमला किया जाएगा उसे मुंहतोड़ जवाब भी दिया जाएगा, हम रुकेंगे नहीं। लेकिन यूएई में जो बैठक चल रही है, माना यह जा रहा है कि हो सकता है इसके बाद इस युद्ध का अंत हो जाए, लेकिन अभी भी समय लगने वाला है। तो रूस यूक्रेन युद्ध में पिछले 4 साल से जो युद्ध चल रहा है वो अभी भी उसी तरीके से आगे बढ़ते जा रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध की अगर बात की जाए तो अब तक रूसी बारूद से दहल रहे यूक्रेन ने जबरदस्त बदला लिया है। ज़ेलेंस्की के जवानों ने रूस के कई शहरों को न केवल दहला दिया है बल्कि उन्हें अंधेरे में पूरी तरीके से डुबो दिया है। यूक्रेन का प्रतिशोध, रूस पर फूटा ज़ेलेंस्की का क्रोध। धधके रूस के शहर, पिछले 4 साल से यूक्रेन की धरती रूस के बारूद से धधक रही है। रूसी सेना लगातार यूक्रेन की जमीन को दहला रही है।
रूस लगातार यूक्रेन के शहरों पर ताबड़तोड़ बमबारी कर रहा है, जिससे न केवल यूक्रेन की सेना को नुकसान हो रहा है बल्कि नागरिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी तबाह हो रहा है। रूस के हमलों की वजह से यूक्रेन के पावर स्टेशन और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंच रहा है, जिसके कारण न केवल यूक्रेन के शहरों में अंधेरा छा रहा है बल्कि माइनस में टेम्परेचर के बीच लोगों को गर्म पानी और भाप की सप्लाई भी नहीं हो पा रही। हालात ऐसे हो गए हैं कि करीब 80% यूक्रेन में बिजली संकट पैदा हो गया है। ज्यादातर इलाकों में 10 से 15 घंटे की बिजली की कटौती की जा रही है। यूक्रेन की सरकारी बिजली की कंपनी डीटेक की उत्पादन क्षमता 60 से 70% उत्पादन क्षमता कम हो गई है। इसके अलावा रूसी सेना के हमलों की वजह से रिवने न्यूक्लियर सप्लाई सब स्टेशन तबाह हो गया। यह सब स्टेशन शहर के करीब 80% इलाके में बिजली की सप्लाई करता था। रूस के पैटर्न पर अब यूक्रेन भी पलटवार कर रहा है। यूक्रेनी सेना भी रूस के शहरों पर बारूदी बारिश कर रही है, जिससे वहां भी नुकसान हो रहा है। बिजली सप्लाई और नागरिक सुविधाएं प्रभावित हो रही हैं, तबाही फैल रही है। यूक्रेन के भीषण हमलों की वजह से रूस के 6 शहरों में ब्लैकआउट हो गया। यूक्रेन के जवानों ने रूस के कास्त्रोदर, ओरियोल, बेलगोरोद, रोस्तोव और अस्त्रखान में ताबड़तोड़ अटैक किया। रूस के बेलगोरोद में हमलों की वजह से ब्लैकआउट हो गया, जबकि कास्त्रोदर शहर को भी जेलेंस्की के जवानों ने अंधेरे में डुबो दिया। उधर मुर्मांस्क शहर में बिजली सप्लाई ऐसी प्रभावित हुई जिसे करीब 2 दिन बाद भी ठीक नहीं किया जा सका है।
बेलगोरोद में यूक्रेन ने ड्रोन से अटैक किया, जिससे यहां रिहायशी इलाकों में तबाही हुई, साथ ही थर्मल पावर प्लांट को भी नुकसान पहुंचा। थर्मल पावर प्लांट पर हमले से रूस को नुकसान हुआ। शहर को होने वाली गर्म पानी और भाप की सप्लाई प्रभावित हुई। जाहिर है कि रूस और यूक्रेन के एक दूसरे पर भीषण हमले जारी हैं। दोनों ही देश एक दूसरे के शहरों पर बारूद बरसा रहे हैं, तबाही फैला रहे हैं, जिससे लोगों का जीना मुहाल हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।